पितृदोष की कथा। बहुत समय पहले अवंती नाम का एक समृद्ध राज्य था जिस पर राजा विक्रम का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली लेकिन उतने ही अभिमानी थे। पितृपक्ष का पवित्र समय चल रहा था जब सभी अपने पूर्वजों को याद कर उनका सम्मान करते थे। राजा विक्रम ने सोचा, मेरे पूर्वज महान थे लेकिन मैं उनसे भी महान हूँ। मैंने राज्य का विस्तार किया है और खजाने भरे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके आगे क्यों झुकूं? ये सोचकर उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने से मना कर दिया। पितृलोक में राजा विक्रम के पूर्वजों को दुख और भूख का अनुभव हुआ। उनके वंशज द्वारा भोजन और जल, पिंड दान और तर्पण न दिए जाने के कारण उनकी शांति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। महान ऋषि अगस्त्य, जो अपनी दिव्य दृष्टि से तीनों लोकों को देख सकते थे, उन्होंने पूर्वजों की पीड़ा और राजा के अहंकार को देखा। उन्होंने राजा विक्रम को समझाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। ऋषि अगस्त्य दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे राजन, अपने पूर्वजों का सम्मान करना तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है। उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी समृद्धि का आधार है। अपने अहंकार को उन पर क्रोधित न करने दो। लेकिन अपने अहंकार में अंधे राजा विक्रम ने ऋषि का अपमान किया। मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। मेरी शक्ति मेरी अपनी तलवार से आती है, उसने घोषणा की और ऋषि को दरबार छोड़ने का आदेश दिया। इस अपमान से आहत होकर ऋषि अगस्त्य का शांत स्वभाव बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल मेरा बल्कि अपने ही वंश का अपमान किया है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे अप्रसन्न हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा वंश उनके दुख से पीड़ित रहेगा। इसे पितृदोष के नाम से जाना जाएगा। श्राप के मिलते ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूख गईं, पशु बीमार पड़ने लगे और हर तरफ उदासी छा गई। राजा का खजाना खाली होने लगा और उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजा विक्रम को अपनी भारी भूल का एहसास हुआ। वो ऋषि अगस्त्य को खोजने के लिए दौड़े और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हे ज्ञानी, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएं, उन्होंने विनती की। ऋषि ने कहा, श्राप समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तुम्हें सच्चे मन से अनुष्ठान करने होंगे। जरूरतमंदों की सेवा करो, जानवरों को भोजन कराओ और हमेशा अपने बड़ों और पूर्वजों का सम्मान करो। तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे वंश को राहत। इस प्रकार राजा विक्रम की कहानी सभी पीढ़ियों के लिए पितरों के सम्मान और पितृदोष की उत्पत्ति का एक पाठ बन गई।